नेकों के साथ अल्लाह ताला का मामला। किस्सा एक नेक औरत का। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा तवाफ़ कर रहा था। दफातन मैंने एक लड़की को देखा कि इसके कंधे पर एक बच्चा बहुत गुमसुम बैठा है और वो ये नद कर रही है, ए करीम तेरा गुजरा हुआ ज़माना, यानी कैसा मौजब शुक्र है। मैंने पूछा वो क्या चीज़ है जो तेरे और मौला के दरमियान गुजरी। कहने लगी मैं एक मर्तबा कश्ती पर सवार थी और ताजरों की एक जमात हमारे साथ थी। तूफ़ानी हवा ऐसे ज़ोर से आई कि वो कश्ती गर्क हो गई और सब के सब हलाक हो गए और ये बच्चा और मैं एक तख्ते पर रह गए और एक हबशी आदमी दूसरे तख्ते पर। हम तीन के सिवा और कोई नहीं बचा। जब सुबह का चांदना हुआ तो उस हबशी ने मुझे देख लिया और पानी को हटाता हटाता मेरे तख्ते के पास पहुंच गया और जब उसका तख्ता मेरे तख्ते के साथ मिल गया तो वो भी मेरे तख्ते पर आ गया और मुझसे बुरी बात की ख्वाहिश करने लगा। मैंने कहा अल्लाह से डर, हम किस मुसीबत में मुब्तला हैं। इससे खलासी इसकी बंदगी से भी मुश्किल हो रही है और तुझे बुरे ख्याल सूझ रहे हैं। कहने लगी मैंने उसको बहुत डांट डपट की और झिड़का, लेकिन वो बाज ना आया। कहने लगा इन बातों को छोड़ दो, खुदा की कसम ये काम होकर रहेगा। ये बच्चा मेरी गोद में सो रहा था। मैंने छुपके से इसको एक चुटकी भरी जिससे ये एकदम से रोने लगा। मैंने कहा इससे अच्छा ज़रा ठहर जा, इस बच्चे को सुला दूं, फिर जो मुकद्दर में होगा देखा जाएगा। इस हबशी ने अपने गंदे हाथ मेरी तरफ बढ़ाए और इस बच्चे को छीन कर समुंदर में फेंक दिया। मैंने अल्लाह पाक से कहा ऐ वो पाक ज़ात जो आदमी के और इसके दिली इरादे में भी हायल हो जाती है, मेरे और इस हबशी के दरमियान तू ही अपनी ताकत और कुदरत से जुदाई कर। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। खुदा की कसम मैं इन अल्फाज को पूरा भी ना करने पाई थी कि समुंदर से एक बहुत बड़े जानवर ने मुंह खोले हुए निकाला और इससे हबशी को एक लुकमा बनाकर समुंदर में घुस गया और मुझे अल्लाह जलशाना ने महज अपनी ताकत और कुदरत से इस हबशी से बचाया और वो हर चीज़ पर कादिर है, पाक है, उसकी बड़ी शान है। इसके बाद समुंदर की मौजें मुझे थपड़ाती रही यहाँ तक कि वो तख्ता एक जजीरे के किनारे से जा लगा। मैं वहाँ उतर पड़ी और ये सोचती रही कि यहाँ घास खाती रहूँगी, पानी पीती रहूँगी जब तक अल्लाह जलशाना कोई सहूलत की सूरत पैदा करे। इसकी मदद से कोई सूरत हो सकती है। 4 दिन मुझे इस जजीरे में गुजर गए। 5वें दिन मुझे एक बड़ी कश्ती समुंदर में चलती हुई नजर आई। मैंने एक टीले पर चढ़ कर इस कश्ती की तरफ इशारा किया और कपड़ा जो मेरे ऊपर था इसको खूब हिलाया। इसमें से 3 आदमी एक छोटी सी नाव पर बैठकर मेरे पास आए। मैं उनके साथ इस नाव पर बैठकर उस कश्ती पर पहुंची तो मेरा ये बच्चा जिसको हबशी ने समुंदर में फेंक दिया था उनमें से एक आदमी के पास था। मैं इसको देखकर इस पर गिर पड़ी। मैंने इसको चूमा, गले से लगाया और मैंने कहा ऐ मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े। वो कश्ती वाले कहने लगे तू पागल है, तेरी अक्ल मारी गई है। मैंने कहा ना मैं पागल हूँ ना मेरी अक्ल मारी गई है। मैंने कहा मेरा अजीब किस्सा है। फिर मैंने उनको अपनी पूरी कहानी सुनाई। ये माजरा सुनकर सब ने हैरत से सर झुका लिया और कहने लगे तूने बड़ी हैरत की बात सुनाई और अब हम तुझे ऐसी ही बात सुनाई जिससे तुझे ताज्जुब होगा। हम इसी कश्ती में बड़े लुत्फ़ से चल रहे थे। हवा मौक़ूफ़ थी। इतने में एक जानवर समुंदर के पानी के ऊपर आया। इसकी पश्त पर यह बच्चा था और इसके साथ ही एक गैबी आवाज़ हमने सुनी कि अगर इस बच्चे को इसकी पश्त से उठाकर अपने साथ ना लिया तो तुम्हारी कश्ती डुबो दी जाएगी और तबाह कर दी जाएगी। हम में से एक आदमी उठा और इस बच्चे को इसकी पश्त से उठा लिया और वो जानवर फिर पानी के अंदर चला गया। तेरा वाक़या और ये वाक़या दोनों बड़ी हैरत के हैं और हम सब अहद करते हैं कि आज के बाद अल्लाह जलशाना हमें कभी किसी गुनाह के काम में ना देखेगा। इसके बाद इन सब ने तौबा की और वो पाक ज़ात कितनी मेहरबान है, बंदों के अखवाल की खबर रखने वाली है, बेहतर एहसानात करने वाली है। वो पाक ज़ात मुसीबत ज़दों की मुसीबत के वक्त मदद करने वाली है। बेशक अल्लाह हर वक्त हर जगह मौजूद है और जो उसे सच्चे दिल से पुकारता है वो उसकी मदद ज़रूर करता है।